गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य पाठ 1 कबीर का पार्ट 2 आपके सामने। प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत है वो पद्य भाग पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? पद्य भाग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आज है वो दूसरी साखी दूसरा दोहा पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक खोल लें और मैं यहाँ पर दूसरा जो दोहा है वो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में हम उसका भावार्थ ग्रहण करेंगे, उसकी व्याख्या जानेंगे। तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी, सो जीनी बिसरी, बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई, तब गुरु मिलिया आई। ठीक है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हमें इसका क्या प्रसंग है, मैं एक बार प्रसंग बता दूं, उसके बाद में बार बार प्रसंग बताने की जरूरत न पड़े। ठीक है। तो आप है वो भाई एक ही पाठ है तो उसका बार बार प्रसंग है वो ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं आएगा। केवल साखी का जो मूल भाव है उसी में कुछ बदलाव आएगा और ज़्यादा बदलाव आने वाली बात नहीं है। तो यह दोहा प्रसंग में क्या, यह दोहा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साखी कबीर द्वारा रचित है। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम अर्थ करेंगे। देखो, ज्ञान प्रकाशा, प्रकाश, गुरु मिल्या, मिलने पर। ठीक है। जीनी और बिसरी यानी तो होता है क्या, भूलना। अर्थ लिखवाऊं क्या, यही लिख देता हूं, प्रकाश मिलना। ठीक है। बिसरी भूलना, बिसरी यानी भूलना। जीनी मत या नहीं, इसका अर्थ है मत या नहीं। जय यानी जाना। गोविंद भगवान का नाम है, गोविंद गुरु का नाम है। कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। मिलिया यानी मिलना, आई यानी आना। ठीक है। यह इसके शब्दार्थ हो गए। अब अपन जानेंगे क्या, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, कि ज्ञान का प्रकाश देने वाले गुरु मिले, सो जीनी बिसरी जाए, उसको भुला नहीं सकते, उसको भूल नहीं सकते। ठीक है ना। जब गोविंद कृपा करी, किसने? गोविंद ने। गोविंद भगवान की कृपा से कौन मिले? तब गुरु मिला। भगवान की कृपा से ही
कौन मिले हैं? गुरु मिले हैं। तो अब व्याख्या सुनो। कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं कि जब गुरु मिले, कबीर कहते हैं कि जब गुरु मिले तो ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है। जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब उस ज्ञान को भूल मत जाना, अब उस ज्ञान को भूल मत जाना। जब राम की कृपा या ईश्वर की कृपा हुई तब ही है ना, गोविंद कृपा करी। जब राम की ईश्वर की कृपा हुई है तब ही गुरु का हमसे मिलन हुआ है। ठीक है, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही सतगुरु से मिलन हो पाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि विद्यार्थियों? कबीर कहते हैं कि गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी प्रकाश दिया गया है। कबीर कहते हैं कि जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। कबीर कहते हैं कि जब गुरु मिला तब ज्ञान का प्रकाश हुआ और उस ज्ञान को भूल नहीं सकते, क्योंकि गोविंद ने अर्थात भगवान की कृपा से ही गुरु सतगुरु का मिलन हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ? अर्थ। अब विशेष में क्या लिखेंगे? ज्ञान प्राप्ति से संसार चक्र में भटकना बंद हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति होने से संसार चक्र में भटकना बंद हो जाता है। गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है। और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखो तीसरा दोहा या साखी देखो। पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, लोक वेद के साथी, लोक वेद के साथी आगे थे सतगुरु मिला, आगे थे सतगुरु मिला, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, दीपक दिया हाथी। ठीक है, अब आप देखो पीछे यानी पीछे, लागा यानी लगना। लोक वेद का अर्थ होता है सांसारिक। लोक वेद का अर्थ क्या होता है? सांसारिक, सांसारिक। या और अर्थ वैदिक मान्यताएं भी होता है, सांसारिक या वैदिक मान्यताएं, मान्यताएं। ठीक है, आगे थे सतगुरु, सदगुरु मिला, मिले दीपक दिया हाथी। हाथी का अर्थ होता है हाथ। भाई आगे सदगुरु थे, सदगुरु मिल गए, दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक है वो हाथों में थमा दिया। ठीक है, अब इसका अर्थ भावार्थ जानेंगे। यह साखी संत कवि कबीर द्वारा रचित है। यह साखी संत कवि कबीर द्वारा रचित है। इसमें गुरु द्वारा ज्ञान रूपी दीपक देने का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, अब व्याख्या क्या करेंगे? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। भाई कबीरदास कहते हैं कि वह भी, कबीरदास कहते हैं कि वह भी कौन? मनुष्य अन्य लोगों की तरह सांसारिक है ना, या वेद मान्यताएं हैं उनके पीछे लगा हुआ था। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य
अन्य लोगों की तरह सांसारिक है ना वेद मान्यताओं के पीछे लगा हुआ था। जैसे संसार के लोग हैं वो अलग अलग राग रंग में लगे हुए हैं ना, वैसे वो भी लगा हुआ था। वह भी का मतलब यह है कि किसी मनुष्य को ज्ञान का संचार हुआ है ना, उस मनुष्य के बारे में उस व्यक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं। क्या कबीरदास कहते हैं कि मैं भी उन लोगों की तरह उनके पीछे लगा हुआ था, अर्थात जो सांसारिक वैदिक मान्यताएं थी उनके अनुसार लगा हुआ था, या सांसारिक लोकाचार के बंधन में पड़ा हुआ था। मैं भी रास्ता भटका हुआ था। आगे थे सतगुरु मिला, जब मेरे से सतगुरु का मिलन हुआ, है ना। जब रास्ते में सतगुरु मेरे सामने से गुजरे और मेरा मिलन हुआ तो मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथों में दे दिया, अर्थात मेरे में ज्ञान का प्रकाश हो गया। इस प्रकार सतगुरु ने मुझे भटकने से बचाया। ठीक है, एक बार और अर्थ सुन लो। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में जो अन्य लोग सांसारिक मोह माया में भटके हुए हैं, ठीक उसी तरह मैं भी भटका हुआ था, अर्थात मैं भी उन मनुष्य की भांति उनके पीछे लगा हुआ था। जब रास्ते में सतगुरु मिले, जब रास्ते में सतगुरु मिले और उन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक थमाया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश किया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश किया, तब मेरे में ज्ञान का संचार हुआ, अर्थात सतगुरु ने मुझे भटकने से बचाया और ईश्वर भक्ति का सतमार्ग बताया। फिर देखो विशेष क्या होगा। विशेष, विशेष में लिखें आप, लिखेंगे क्या, समझेंगे अब तो, कि गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है। गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है और सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह माया और रूढ़ियाँ अंधविश्वास है ना, ये व्यंजक के रूप में है। और नंबर 2 लिख देना, दीपक प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब नंबर 4 का दोहा या साकी पढ़ेंगे अपन। नंबर 4, नंबर 4 में था, लिखो, आप अपनी पुस्तक में देख लेना। बूढ़ा था पे उबरा, बूढ़ा था, बूढ़ा था पे उबरा, पे उबरा, गुरु की लहरी चमक, गुरु की लहरी चमकी, लहरी चमकी, बेरा देखा जर्जरा, बेरा देखा जर्जरा, बेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरकी, तब उतरी, उतरी पड़े फरकी, पड़े फरकी। ठीक है, यह है साकी है। क्या, बूढ़ा था बे उबरा, गुरु की लहरी चमकी,
बेरिया देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरकी। तो सबसे पहले तो आप कठिन शब्दार्थ जानेंगे। बूढ़ा का अर्थ होता है डूबा हुआ, डूबा हुआ। फिर उबरा, उबरा का अर्थ होता है क्या, बचाना या ऊपर आना। उबरा ऊपर आना। गुरु की लहरी, लहर चमकी यानी चमकना, चमकना। फिर इसके बाद में देखो बेड़ा, बेड़ा या पट्टेदार नाव। बेड़ा इसका अर्थ है बेड़ा या क्या, पट्टेदार नाव, पट्टेदार नाव। जर्जरा, जर्जर, जर्जरा, जर्जर। और उतरी यानी उतरना, और फरकी यानी फड़कना, फड़कना। ये थे कठिन शब्दार्थ। फड़कना और एक अर्थ शीघ्रता से, शीघ्रता से, ठीक है। हाँ, अब सुनो, प्रसंग सुनेंगे आप। यह साखी कबीर द्वारा रचित साखी है। यह साखी कबीर द्वारा रचित साखी है। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखो व्याख्या क्या होगी। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमक। बूढ़ा का अर्थ है डूबा हुआ था, उबरा ऊपर आया। गुरु की लहरी, गुरु की लहर से, ज्ञान रूपी लहर से चमकी, चमक गया। अरे मैं सांसारिक मोह माया के जाल में डूबा हुआ था और गुरु के ज्ञान की लहर की चमक से मैं ऊपर आ गया संसार सागर से। बेरिया देखा जर्जरा, है ना, कि जिस प्रकार से कोई लोहे की या पट्टेदार नाव होती है जो जर्जर होती है, तब उतरी पड़े फरकी, तो उसे हम कैसे पार उतर सकते हैं। तो अर्थ सुनो। कबीर कहते हैं कि, कबीर कहते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में, कबीर कहते हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी समुद्र में डूब रहा था, किंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर से, किंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर से, लहर से मैं संसार सागर में डूबने से बच गया। अर्थात मैं ऊपर आ गया। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से सांसारिक मोह माया व ज्ञान रूपी बेड़े की जर्जरता साफ दिखते ही शीघ्रता से इससे दूर हो गया। आशय है कि गुरु से ज्ञान प्राप्ति होने से सांसारिक आसक्ति से मुक्ति मुझे मिल गई। विशेष में विषयासक्ति मनुष्य का जीवन व्यर्थ व्यतीत होता है। गुरु कृपा से विषयासक्ति छूट जाती है। इसमें सलेस और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चमकी है, उबरा है ना, ऐसे शब्दों में इस प्रकार के अलंकार की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। एक नंबर 5, नंबर 5 लोग कबीर चित चमकिया। कबीर चित चमकिया, कबीर चित चमकिया।
चहु दिस लागी लाए, चहु दिस लागी लाए, चहु दिस लागी लाए, हरि सुमरन हाथों गढ़ा, हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, हरि सुमरन हाथों गढ़ा, बेगे लेहु बुझाए, बेगे लेहु बुझाए। ठीक है। कबीर यानी कबीर चित्त, चित्त या मन है ना, चित्त या मन। चमकिया यानी चमकना। चहु दिशा, चारों दिशा। चहु दिशा का क्या होगा? चारों दिशा। लागी यानी लगना, लगना। लाए अग्नि। हरि भगवान। सुमिरन स्मरण करना, स्मरण करना। हाथ यानी हाथ, गढ़ा यानी गढ़ा मटका। बेगे शीघ्र। लेहू लेना। बुझाई यानी बुझाना, बुझाना। हाँ। अब प्रसंग बार बार क्या प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इसमें भगवान स्मरण का वर्णन किया गया है। ठीक है। कबीर चित चमकिया। कबीर दास कहते हैं चित यानी चित, मन, चमकिया यानी चमकना। चहु दिशा लागी लाए, चारों दिशाओं में अग्नि लगी हुई है। किसकी अग्नि लगी हुई है? विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई है ना। सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उनकी अग्नि लगी हुई है। हरि सुमरन, हरि यानी भगवान, सुमिरन स्मरण करना। हाथों गढ़ा, हाथ में गढ़ा। बेगे लेहू बुझाए, है ना, शीघ्र से। अरे भगवान ने है वो क्या दिया है आपके हाथों में? आग बुझाने वाला गड़ा। कौन सा? ज्ञान रूपी गड़ा दिया है। तो उस ज्ञान रूपी गड़े को उड़ेल करके जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है उसको शांत कर लो या बुझा लो। ठीक है ना। अब इसका भावार्थ आप सुनेंगे। कबीर दास कहते हैं, कबीर दास कहते हैं कि अपने चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जिसके कारण अपना मन है वो चमक गया है। क्योंकि विषय वासनाओं में मनुष्य का मन है वो लिप्त हो गया है। तो कबीर दास कहते हैं कि संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई है, जिसके कारण मन चमक गया है, अर्थात हमारा मन भी उसमें लिप्त हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति है ना, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं, अरे मानव तेरे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल भरा गड़ा। ईश्वर स्मरण रूपी जल भरा गड़ा है, जिसे तुरंत इस विषय वासना रूपी आग बुझा लो, ताकि ये आग तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके। अर्थात भगवान ईश्वर को स्मरण करने वाला जो गड़ा है वो आपके हाथों में दे रखा है, इसलिए इस अग्नि को अति शीघ्र बुझा लो।
विशेष में आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार विषय वासना के अरे आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से विषय वासना के ताप को शीतल करने के लिए भगवान का स्मरण है वो कारगर रहता है। इसमें रूपक, अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक्स यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।